अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मुझे याद भी कर रहे होंगे। तो इसी बात पे मैंने कहा चलिए आप लोग के लिए एक नया व्लॉग लेके आते हैं और कुछ आप लोगों से बातें करते हैं। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करते रहना, और उस पे जब आप लोग के पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं गाइज़। और अगर कोई चीज़ मेरे काम की हो, आप लोग वो भी अगर एक चीज़ बोल सकते हो तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगेगी। खैर, आज शाम में मुझे जाना था मेहंदी के फ़ंक्शन में। तो मेहंदी में फ़ंक्शन में जाने के लिए मैं क्या पहनूँ, किस तरीके से मैं मेकअप करूँ, तो मैं वो सोच रही थी। क्योंकि मैं अगर थोड़ा बहुत पहले से सोच लेती हूँ और फिर वो काम करती हूँ गाइज़, तो वो और जल्दी हो जाता है। तो मुझे ये बेटर लगता है कि आप लोग अगर पहले से माइंड को सेट करके रखें कि आप लोगों को कहीं अगर जाना है और कौन से फंक्शन में कौन सा ड्रेस वेयर करना है, कैसा ज्वेलरी साथ में वेयर करना है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है कि हाँ सब फटाफट से हो जाता है। क्योंकि आप लोग जब जाने रहोगे तो वही सारे सामान बाहर निकालोगे, रख दोगे, फटाफट से उठा करके बस आप लोग को रेडी ही होना रहेगा। इससे आप लोग का टाइम की काफ़ी बचत होती है। तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि जब भी कहीं जाना होता है तो मैं पहले से सोच लेती हूँ और पहले से रेडी करने के बाद मुझे टाइम भी नहीं लगता है। वैसे तो कभी कभी ऐसा हो भी होता है कि टाइम नहीं भी मिलता है, सडनली भी हम लोग को रेडी होना पड़ता है। तो रेडी तो हो जाते हैं पर बाद में थोड़ा होता है कि काश इस तरीके से हमने किया होता तो और भी बेटर होता, या इस तरह से किया होता तो और भी बेटर होता। सो इससे अच्छा है कि चलिए वो भी सही रहता है। आज अब मैं आज की बात करती हूँ। ख़ैर, अब मैं सुबह सुबह का वक्त है तो सबसे पहले मैंने कहा डस्टिंग और क्लीनिंग जो होती है वो सबसे मस्ट होती है। क्योंकि जब तक कि मैं इसे अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन नहीं करूँगी तब तक कि मैं और काम नहीं कर पाऊँगी। तो सोचने का काम तो मैंने कर लिया था डिसाइड कि हाँ मुझे कौन से ड्रेस वेयर करना है। और ज्वेलरी में मैंने 2-3 ऑप्शन रखे थे कि जो मुझे अच्छे लगेंगे, 2 में से एक वो मैं वेयर कर लूँगी। तो इसी तरीके से मेरा ये ज्वेलरी का भी जो ऑप्शन था ये भी काफ़ी इजी हो गया था और अब मेरी जो टेंशन थी वो भी हल्की हो गई थी। फिर अब बस काम का बचा था तो उसे मैं फटाफट से यही काम करके निपटा रही थी कि हाँ एक काम हो जाए फिर गाइस आगे का काम किया जाए। तो क्लीनिंग जो आप देख रहे हैं मेरे रूम की, इसे मुझे डेली का डेली करना पड़ता है गाइस। अब जाके ये साफ़ हुआ है, वरना यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्दा आ जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ से आता है इतनी जल्दी आ जाता है। खैर, ऊपर का रूम है तो गर्दा वगैरह तो आएगा ही आएगा। और गर्मी भी बहुत रहती है, काफ़ी शिद्दत की होती है। आप लोग जानते हैं धूप वगैरह जो है वो आजकल इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। और धूप के साथ साथ जो कमरे वगैरह ऊपर के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म करने लगते हैं। उसके आगे तो कुछ भी हो फिर चला लो, काम ही नहीं करता, सब फेल हो जाता है। तो गर्मी से थोड़ा बचने के लिए मैं खाने में हरी मिर्चें यूज़ कर लेती हूँ, वो खाती हूँ। क्योंकि कहते हैं कि अगर उसकी एक भी बीज आपके पेट में पड़ी रहेगी तो उससे लू नहीं लगती है। तो ये मुझे काफ़ी आसान रहता है और इजी भी रहता है, घर में अवेलेबल रहता है, तो उसे आप लोग आराम से ले सकते हो। इसलिए जो गर्मियों के दिन होते हैं वो आसानी से कट जाते हैं। बट क्या है ना, ऊपर रहने से प्यास भी बहुत लगती है। जब आप थोड़ा धूप में रहोगे, वो धूप हल्की फुल्की भी रहेगी जो परमानेंट आती रहती है गाइस, फिर भी आपको प्यास लग जाती है। इसलिए मैं अपना पानी की भी एक बॉटल ले आती हूँ, ऊपर रखे रहती हूँ कि धीरे धीरे करके मैं थोड़ा बहुत पानी पीऊँगी। और गर्दे का तो खैर वो तो आप लोग को बता ही चुके हैं कि हाँ डस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। खैर गाइज़, आज तो सबसे अच्छा ये है कि जो फंक्शन है मेहंदी का शाम में, वो शाम के वक्त है, दिन में नहीं है। और हल्दी का जो फंक्शन था वो था दिन में। तो दिन के फंक्शन में इस कदर की गर्मी, और गर्मी में जाना आप लोग जानते हैं कि हाँ कितना ज़्यादा भारी पड़ जाता है कहीं निकलना। तो अंदर से भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसलिए मैं हरी मिर्च को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। अगर वो नहीं है तो खा पाते अगर कोई, तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन है प्याज। प्याज को भी आप लोग ले सकते हो डेली का डेली, क्योंकि आप लोग के घर में, सबके घर में
मौजूद रहती होगी, अगर आप लोग लोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि आप लोगों को लू ना लगे, वो लू से काफ़ी हद तक के बचाएगी। तो मैं यही कहूँगी कि कोई ना कोई एक चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करें। आप लोग को अचानक कहीं भी निकलना पड़ सकता है और कहीं भी जाना पड़ सकता है, तो खैर जाना तो कंपलसरी है, बट क्या है ना कि अगर उसके साथ थोड़ा इसकी केयर करेंगे तो अंदर से भी सही रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लू चलने की वजह से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। और जो दिन का मेकअप था हल्दी का, वो मैंने बिल्कुल ही लाइट किया था, बट मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में निकलना था, इसलिए मैंने फटाफट से रेडी हुई थी और फटाफट से निकल गई थी। क्योंकि और धूप जो थी गाइस, वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्त की थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी, काफ़ी मुश्किल था बाहर निकलना। खैर फिर भी मैं गई और मेकअप जो था वो बिल्कुल मैंने एकदम ही लाइट किया था, क्योंकि अगर आप लोग ज़्यादा इस तरीके से निकलते हो तो आप लोग के फेस वगैरह पे स्वेटिंग आ सकती है, तो हमें उसका भी ख़्याल रखना पड़ता है कि हम लोग के फेस पर स्वेटिंग वगैरह ना आए। और वैसे आप लोग ज़्यादातर कोशिश सबसे ज़्यादा ये करा करिए कि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें काफ़ी। और गर्मी में तो वैसे भी आप लोग जानते हैं कि पानी की जो कमी होती है वो कितनी जल्दी हो जाती है, इसलिए आप लोग कोशिश करा करें जहाँ तक है पानी को ज़्यादा पिएं। और पानी ज़्यादा पीने से जो हमारी स्किन होती है वो भी अच्छी रहती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ पानी पीना सही रहता है। और सुबह उठ के वैसे अगर आप लोग गर्म पानी हल्का पियोगे, तो जिनको ज़्यादातर पेट में कब्ज़ की शिकायत वगैरह होती है तो वो काफ़ी हद तक के दूर हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, और इंसान अपनी लाइफ में डेली रूटीन में अगर ये सारी चीज़ें अपने फ़ायदों की लाए तो वो काफ़ी हद तक के बीमारियों से बच सकता है। पर आप लोग जानते हैं कि हम लोग को वक्त नहीं निकल पाता है, ऐसा अक्सर होता है। लेकिन क्या है ना कि अगर आप लोग धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ों की केयर करते रहेंगे, तो आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से अच्छे रहेंगे काफ़ी हद तक के। और हाँ गाइस, ख़ास करके एक चीज़ को और ध्यान रखें कि आप लोग अगर धूप में निकल रहे हैं तो अपने कपड़ों का ख़याल और साथ ही साथ उनके कलर का ख़याल भी रखें, क्योंकि कपड़े जब हम पहने गर्मी में तो वो हल्के होने चाहिए और लाइट कलर के होने चाहिए। ज़्यादातर दिन में लाइट कलर के ही अच्छे लगते हैं, और आपको कहीं भी जाना हो, किसी भी जगह जाना हो, आप लोग लाइट कलर अगर दिन में पहनेंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी के जस्ट अपोज़िट आप लोग अगर नाइट टाइम फंक्शन में कुछ कहीं जा रहे हो और आप क्या कहते हैं अटेंड करने वाले हो, अगर आप डार्क कलर का पहनते हो तो आप लोग देख सकते हैं वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। पर गर्मियों में शादियों में ज़्यादा डार्क मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डार्क होना चाहिए, थोड़ा मतलब मीडियम हो तो चलिए ठीक है, चल जाता है और अच्छा भी लगता है। और लाइट जैसे कि डार्क नेवी ब्लू है, कुछ लोग पसंद करते हैं, हाँ अच्छा भी लगता है, पर उसकी जगह आप लोग स्काई ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग जब इस तरीके से अपना ड्रेस वगैरह सेलेक्ट करेंगे, पहनेंगे, तो खुद को भी काफ़ी हद तक के कंफर्टेबल समझेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब कहीं जाना पड़ता है। तो मैं तो वैसे करती हूँ खैर कि हाँ मैं इस तरीके से पहन के जाऊँ कि मैं कंफ़र्टेबल हूँ। और ख़ुद को कंफ़र्टेबल रखना ना बहुत ज़रूरी बात होती है, क्योंकि हमें अगर कहीं गए हैं और वहाँ पे कुछ एंजॉय करना है तो सबसे ज़्यादा जो पहली चीज़ आती है वो कंफ़र्टेबल होती है। जब तक कि आप लोग कंफ़र्टेबल अच्छी तरीके से नहीं होंगे, तब तक कि आप लोग किसी भी चीज़ों को अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग को कहीं जाना है, अच्छे से एंजॉय करना है, तो सबसे पहले अपना कंफ़र्टेबल देखें, जिसमें आप कंफ़र्टेबल हो उस चीज़ों को ज़्यादा वेयर करें। तो मुझे जिन चीज़ों में खैर कंफ़र्टेबल लगता है मैं वही सारी चीज़ें वेयर करती हूँ। और गाइज़ अब मैं यहाँ की बेडशीट भी चेंज कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं मेरी जो बेडशीट है मैं ये भी यहाँ तक के गर्मियों में लाइट कलर के ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लाइट कलर जो होता है गर्मियों में देख के, मुझे सुकून भी लगता है कि हाँ लाइट कलर है। और डार्क कलर देख के ही तो गर्मी सी पता नहीं क्यों ऐसे लगने लगती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी वाइट कलर मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैं क्या ही बोलूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। खैर गाइज़ अब मैं जाने वाली थी शाम में, और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, पहुँच कर यहाँ पर बैठी हूँ, देख सकते हैं मैं
तैयार हो गई थी, पर मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं दिखा पाऊँ, क्योंकि अचानक से ना बहुत जल्दी जल्दी मुझे रेडी होना पड़ा गाइस। और यहाँ करके मैं मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी मेहंदी लगाना आता नहीं था। इसलिए यहाँ पर जो थी उन्होंने कहा खुद से ही कि चलाइए मैं आपकी मेहंदी लगा दूँ। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छा ऑफ़र मिल रहा है, क्योंकि जल्दी कभी इस तरीके के ऑफ़र मिलते नहीं हैं कि आप लोगों को कोई जल्दी लगाए। और फिर मौका ही ऐसा था शादी का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है भाई, मौके कहाँ मिलते हैं, यही कुछ मौके होते हैं जिसमें हम लोग अच्छे तरीके से लगवा पाते हैं मेहंदी वगैरह, वरना कहाँ मेहंदी वगैरह जल्दी लगती है। और इस बार तो आप लोग देख ही रहे थे, मैं ईद के मौके पर भी मेहंदी नहीं लगा पाई थी। बट क्या बताऊँ, मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ था बाद में, पर यही है ना कि हाँ वक्त और टाइम नहीं मिल पाते हैं, और मेहंदी लगाने वाले भी ज़्यादातर नहीं मिल पाते। तो ये मेरी मेहंदी बहुत प्यारी सी इन्होंने माशाल्लाह लगा दी है, और मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये ना एकदम सोबर एंड सिंपल सी लगाई है, एकदम बेस्ट। बहुत अच्छा लगा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। और यहाँ पे अब रस्में शुरू हो रही थी दुल्हन, क्योंकि ये भी एक पार्ट होता है यहाँ पर, माना जाता है जैसे कि हल्दी में दुल्हनों के साथ रस्में की जाती हैं, तो वही सारी रस्में अब शुरू हो रही थी। दुल्हन के आगे ये सारी चीज़ें खाने वाली थी, और ये जो हाथ में मैं ली हूँ इसे बोलते हैं कंगन। सो अब एक के बाद एक सब लोग अपनी अपनी रस्म जो खिलाने पिलाने की थी सब पूरा कर रहे थे, क्योंकि लोग भी ज़्यादा थे और सभी को करनी थी। और माशाल्लाह से दुल्हन के हाथ में जो मेहंदी थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये जो आप देख रहे हैं कंगन बोलते हैं, ये ख़ुद ही इन्होंने बनाया था। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ और आज थी मेहंदी की रस्म, इसलिए मैंने आज फिर ये वेयर किया था, और फाइनली मेहंदी भी मेरी लग गई है। और इस हाथ में भी देखा होगा आपने, अब जब ये सूख जाएगी तब पता चलेगा चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है। और मेरी ईयररिंग्स मैंने ये पहन रखा था, जंग ज्वेलरी, और मेरा ये गरारा है, सोबर है सिंपल सा और अच्छे वर्क का। और हेयर स्टाइल मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी मैं कौन सी करूँ कौन सी ना करूँ, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से कर ली और चोटी बांध ली। चोटी इस पर अच्छी लगती इसलिए मैंने कर लिया।